गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वे कह रहे थे कि कभी कभी जिंदगी एक उलझी हुई पहेली लगने लगती है। हर तरफ से परेशानियां आती रहती हैं और आप ये समझ नहीं पाते कि आगे का रास्ता क्या है। ऐसे समय में आप सोचते हैं कि खुशी और सफलता कहाँ छुपी हुई है। लेकिन क्या हो अगर कोई आपको बताए कि खुशी और सफलता इतनी दूर नहीं है? क्या हो अगर आप ये सीख ले कि जिंदगी की चुनौतियों का सामना कैसे करना है और हर परिस्थिति में खुश कैसे रहना है? आज आप यही सीखेंगे। असल में हमारी जिंदगी का नियंत्रण हमारे ही हाथों में होता है। ये हमारे कर्म और हमारी सोच ही है जिससे हम खुशी या दुखी होते हैं। हम अपने विचारों में थोड़ा सा बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जैसे एक मूर्तिकार अपनी कल्पना और कला से एक मामूली पत्थर के टुकड़े को एक खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है। बस बिल्कुल इसी तरह हम भी अपनी सोच और कर्मों से अपनी जिंदगी को सुंदर और खुशहाल बना सकते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं इस बदलाव को महसूस करने के लिए? क्या आप भी अपनी परेशानियों को जानकर, पहचान कर उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो मेरी बातों को अंत तक ध्यान से सुनो। एक इंसान का जीवन उसकी वास्तविकता है। आज जो उसके सामने है वो उसकी सच्चाई है। बीता हुआ कल और आने वाला कल भी आपका आज नहीं हो सकता। जो बीत गया वो बीत गया, वो आपका गुजरा हुआ कल था। और जो आने वाला कल है वो तो अभी तक आया ही नहीं, तो वो आपकी सच्चाई कैसे हो सकता है? इसीलिए आपकी सच्चाई आपका आज है। आपको जो भी करना है वो आज ही करना है। अब जरा सोचिए, हम अपने बीते हुए कल और अपने आने वाले कल के लिए अपना आज दांव पर क्यों लगाएं? बात ये है कि हमारे आज में अगर हमारा कोई साथी हो सकता है तो वो है हमारा दिमाग। इंसान अपने आप को अपने दिमाग से अलग नहीं कर सकता और ना ही अपनी सोच से। हाँ, लेकिन अपनी सोच को बदल जरूर सकता है। हम आज जो कुछ भी है वो हमारा एक नया रूप ही है। अब आप पहले के जमाने के लोगों, अपने दादा दादी को ही देख लीजिए। उनकी सोच और आज की पीढ़ी की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। इंसान के दिमाग को प्रकृति ने प्रगतिशील यानी आगे की ओर बढ़ने वाला ही बनाया है। उसे समय के साथ बदलने की क्षमता प्रदान की है। वो जो आज है उसके विचारों के वजह से है। उसके जीवन का हर अनुभव उसके चरित्र और मानसिकता को बनाने का मुख्य कारण है। यही चीज या तो उसकी कमजोरी साबित हो सकती है या फिर उसकी सबसे बड़ी ताकत। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि लालच बुरी बला है, लेकिन लालच आखिर है क्या? ये हमारी सोच की ही एक उपज है। ये हमारे अंदर की एक भावना है और अगर हम चाहें तो इसे अपने दिमाग से हटा भी सकते हैं। ये जो इच्छाएं होती हैं, ये हमारे जीवन की परेशानियों का सबसे बड़ा कारण है। परस्पर विरोधी इच्छाएं कठिनाइयां, रंज और दुख लाती हैं। किसी महापुरुष ने कहा था कि सारी आफत इच्छा और काम वासना में है, नहीं तो इस दुनिया में सर्वत ही सर्वत है। एक बार किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि इस दुनिया में आंतरिक शांति पाने का कोई एक रास्ता है क्या? तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि अपने दिल की हर लालच, हर इच्छा को वहाँ से निकाल फेंको। ऐसा कहते हैं कि इंसान सिर्फ और सिर्फ उसके विचारों से ही बना होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपका जीवन भी अच्छा है, लेकिन अगर आपकी सोच परेशानियों और वासनाओं से भरी है तो इसका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए सोच बदलो, जीवन बदलो। क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी कहाँ से शुरू होती है? जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में मेहनत तो लगेगी ही और परेशानियां भी आएंगी, लेकिन ध्यान रहे कि जीतता वही है जो बिना हार माने कोशिश करता रहता है। इंसान दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो किसी भी काम की शुरुआत से पहले नतीजों से घबरा जाते हैं और बहानों की मदद से घुटने टेक देते हैं। अब आप ही बताइए, क्या ऐसा इंसान कभी भी अपने जीवन को बेहतर कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसके जीवन में आसानी की जगह परेशानियां ही आएंगी और इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। किस्मत या भगवान उन परेशानियों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो बिना अपनी असफलता से डरे अपनी मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते ही जाते हैं। वो अपने आलस्य और आराम से ज्यादा प्राथमिकता अपने लक्ष्य को देते हैं। फिर उन्हें अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयां मामूली लगती हैं। फिर अगर वो हार भी जाते हैं तो भी संतुष्ट रहते हैं। कोई शिकायत, कोई निराशा, कोई पश्चाताप नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा और उन्होंने हमेशा सही का ही साथ दिया। कभी भी गलत और नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसीलिए उनके बोए हुए फल मीठे ही निकले। वहीं अगर आप अपने फायदे के लिए किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। ये एक ब्रह्मांडीय नियम है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अक्सर लोग इस नियम से डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि नियम का सीधा संबंध दंड यानी सजा से होता है। ऐसा नहीं है। नियम का मतलब होता है सिद्धांत। अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो आपके साथ सब सही होगा और अगर आप नियमों को भंग करेंगे तो सजा मिलनी तो जरूरी है। अब अगर कोई भी नियम सजा देता है तो उसका मुख्य उद्देश्य उस इंसान
की सुरक्षा होती है। अब ये जो सर्वव्याप्त ब्रह्मांडीय नियम है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अगर आप इसका पालन करेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा है, और अगर इस नियम की अवहेलना करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। अंततः चुनाव आपका ही है। मुश्किलें यानी परेशानियां हमारे साथ हमेशा रहती हैं। जब हम बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं या बुजुर्ग हो जाते हैं, परेशानियां हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हम अपने बीते सालों पर नजर डालते हैं, तब हमें उस गुजरे समय की परेशानियां काफी छोटी और सरल लगने लगती हैं। अब आप पढ़ाई को ही ले लीजिए। जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तब हमें वहाँ की पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन जब बड़े हुए और वास्तविक दुनिया से सामना हुआ तब इस बात का एहसास हुआ कि छात्र जीवन तो हमारी जिंदगी का एक स्वर्णिम समय था। असल जंग तो यहाँ शुरू हुई है। क्या आप सबको पता है ऐसा क्यों होता है? जिंदगी में मुश्किल भरा समय बीत जाने के बाद वो मुश्किल इतनी आसान क्यों लगने लगती है? क्योंकि तब तक हम उस परेशानी की गहराई को समझ चुके होते हैं, उसके आदी हो चुके होते हैं। अगर वापस से हमें वैसे ही मुश्किलों का सामना करना पड़े तो हम अपने पुराने अनुभव की वजह से उसका अच्छे से और ज्यादा चतुराई से सामना कर पाएंगे। अचानक समस्या आ जाने पर घबरा जाना एक आम बात है, लेकिन हमें यहीं पर संभलना है। जब हम घबराते हैं तो गलतियां कर बैठते हैं। इसीलिए अपने दिमाग पर नियंत्रण करना और उसमें चल रहे विचारों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये रुकावट पार कर ली तो समझो परेशानी गायब हो जाएगी। मानसिक स्थिरता सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि मुश्किल समय में आपको गलत तरीके अपनाने के विचार भी आते हैं, लेकिन इन विचारों पर लगाम लगाना ही असल परीक्षा है। अगर आप अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर डालेंगे तो कभी भी उस परेशानी से निकल नहीं पाएंगे। जीवन की आधी से ज्यादा परेशानियों का मुख्य कारण यही है कि इंसान अपने विचारों को और अपने दिमाग को सही से संतुलित नहीं कर पाता। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि आप सबसे ज्यादा धैर्य एक धैर्यहीन इंसान के साथ रहकर ही सीख सकते। अगर आप उसके धैर्यहीन स्वभाव के साथ खुद भी अपना धैर्य खो देंगे तो फिर उस परिस्थिति का सामना कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल यही संबंध हमारा और हमारी मुश्किलों का भी है। मुश्किल परिस्थितियों के समय में अगर हम अपने दिमाग का संतुलन गवा देंगे तो हम अपने ही जीवन को मुश्किल बना लेंगे। इसीलिए दिमाग और विचारों का उचित संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप समझते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है और ये हमें हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाने में कैसे मदद कर सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि हर इंसान अपने व्यक्तिगत निर्णयों के लिए स्वतंत्र है। जैसे जब आप बाजार जाते हैं तो वहाँ से अपने लिए कुछ खरीदना है, क्या खरीदना है और क्या नहीं, ये पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत पसंद होती है। आप किसी पर भी कुछ खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। इसी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि हर इंसान अपने विचारों का जिम्मेदार खुद होता है। आप सिर्फ अपने विचारों को बदलने की और उन्हें सही दिशा में लगाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन दूसरों के विचारों की नहीं। एक पवित्र इंसान दूसरे अपवित्र इंसान की सोच या जीवन को नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, वो अपने आत्मज्ञान की यात्रा में मिले अच्छे अनुभवों से दूसरे को समझा जरूर सकता है। जब भी कोई अनुभवी व्यक्ति हमें हमारे जीवन से संबंधित कोई सलाह दे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसकी सलाह क्यों लूं, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। कभी कभी हमें अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वे उस मुसीबत से पहले ही गुजर चुके होते हैं। अगर आप उनकी बात नहीं मानते फिर जो भी परिणाम रहेगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगली चीज कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है और आपका काम ही आपकी असल पहचान बनाता है। मान लो अगर आपको एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना है तो आपको शुरुआत एक छोटे काम से ही करनी पड़ेगी। धीरे धीरे कदम दर कदम आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी सोच और आपके कर्म एक हो गए तो एक दिन आप बहुत बड़े व्यापारी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो सीधे कुछ बड़ा ही करना है, मैं छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बना हूँ, तो आप हमेशा वही रहेंगे जहाँ हैं, कभी भी उस जगह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि बादलों के ऊपर उड़ने वाला एक बाज भी अपनी ऊंची उड़ान की शुरुआत जमीन से ही करता है। जब हम समझ जाते हैं कि हर काम की अपनी एक अहमियत है तो कोई काम छोटा नहीं लगता। असल में कर्म करते रहना ही असल जिंदगी है। हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं ही जीवन का असली सार हैं। जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे मजदूर, किसान या सिपाही, वो लोग शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं उन लोगों से जो सिर्फ एक जगह बैठकर काम करते हैं। इसी तरह जो इंसान ज्यादा मानसिक कार्य करता है और जिंदगी का हर फैसला सोच समझ कर लेता है, वो अमर हो जाता है। उसे उसकी समझदारी के लिए मरने के बाद भी याद किया जाता है। हमारे कर्म बीज की तरह हैं, जो आज हम बोते हैं वही कल हमें फल देंगे। आलसी इंसान नकारात्मक ऊर्जा को ही आकर्षित करता है, वही मेहनती इंसान अपने छोटे से छोटे काम में भी
मेहनत और सफलता के बीज बोता है, इसीलिए उसे हर काम में सम्मान और सफलता मिलती है। आप जो भी काम करते हैं, बड़ा या छोटा, उसकी इज्जत कीजिए, वो भी आपको इज्जत दिलाएगा। हमारे दिमाग में सही और गलत की जंग हमेशा चलती रहती है। जीवन की हर परिस्थिति में हमारे दिमाग में दोनों तरह के विचार आते हैं। सही विचार यानी अच्छे और कल्याणकारी विचार, और गलत विचार यानी ऐसे विचार जिसमें सिर्फ हमारा ही फायदा हो और सामने वाले का नुकसान। अक्सर हमारा दिल अच्छे विचारों को बढ़ावा देता है और दिमाग बुरे विचारों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। ये जंग हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती है और इसमें जीत किसकी होगी ये पूरी तरह से हम पर ही निर्भर करता है। जब हम इस जंग को सकारात्मक तरीके से जीतते हैं, तब हम जीवन को सही नजरिए से जीना सीख लेते हैं। अगर हमारे जीवन में कभी किसी के साथ किसी भी बात पर मतभेद होता है, तब हम बहसबाजी या लड़ाई झगड़े की बजाय शांति पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लड़ाई से पीछे हटना ही समझदारी है। असल में लड़ाई हमारे मन की लालच, स्वार्थ, जलन और बुरी सोच का नतीजा है, जबकि शांति हमारे मन के सुकून, करुणा और दया का नतीजा है। क्रोध बहुत ही बुरी चीज है। ये हमें अपनी ही आग में जलाता रहता है और इस आग की जलन से हम अपने अंदर की खूबसूरत ठंडक को महसूस करना भूल जाते हैं। लेकिन ये हमारी ही व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम अपनी समझदारी से अपने क्रोध को काबू करें, तभी हम बहुत सारी मुश्किलों से बच सकते हैं। क्रोध पर काबू पाने का एक आसान तरीका है और वो है लंबी और गहरी सांसें लेना और छोड़ना। जब भी आपको क्रोध आए और कुछ भी समझ में ना आए, तो आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आपका क्रोध जल्दी शांत हो जाएगा और फिर आप उस परिस्थिति का शांति व स्थिरता से सामना कर पाएंगे। गुस्से में लिए हुए फैसले हमेशा हानिकारक साबित होते हैं, इसीलिए क्रोध से बचें और अपने जीवन के जरूरी फैसलों को इस आग से हमेशा बचा कर रखें, क्योंकि क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।